एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद सुची। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, पेरेंटिंग टिप्स टू एड्रेस जेन अल्फा किड्स। जेन अल्फा किड्स होते कौन से हैं? किड्स बॉर्न बिटवीन 2010 टू 2025 आर जेन अल्फा किड्स। सो जैसा कि हम जानते हैं, दे आर ग्रोइंग विद स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवी एंड नाउ AI ऑल्सो। So everything comes with its own pros and cons. They are smart, they are emotionally developed, they are fast learner, but at the same time they are seeing a lot of screen time. They don't want to play outside. They have very less patience. So there are many things जो हमें लगता है कि these alpha kids are facing. So to address that, we have called a very special guest. She is an एजुकेशन आर्किटेक्ट हैविंग मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने सिर्फ बहुत सारे बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को भी, बल्कि और बहुत सारे स्कूल्स को अपनी लीडरशिप से उभारा है। शी इज़ ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ ववीडिया, वेयर शी गाइड्स पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स टू फाइंड क्लैरिटी एंड पर्पस so that they can live their life through consciousness, learning, parenting and teaching. So welcome Ms. Meenakshi Khurana. Thank you, to our Suchi. talk show. Thank you for inviting me. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time to us, and it My really pleasure. means a lot. And I think बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको आजकल इस पेरेंटिंग टिप्स की नीड है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन। पेरेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है, सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दोज एंड your views on Sure, the same. Suchi. My pleasure. Yeah, please. So नंबर वन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्फा किड्स हैं, सो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बिकॉज हर चीज़ स्क्रीन पर है। आपका पढ़ाई भी स्क्रीन पर है, स्कूल भी स्क्रीन पर है, आपको कुछ लर्न करना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत कुछ। सो हम कैसे एक बैलेंस बनाएं कि वो लोग जो उनका अटेंशन स्पैन है वो भी बना रहे, उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब ना हो और मेंटल हेल्थ भी उनकी डिस्टर्ब ना हो। देखो, एक बेसिक मंत्रा है लाइफ का जो मैं आजकल अपने घर पे भी सिखा रही हूँ बच्चों को, और वो है नीड वर्सेस वांट। राइट। अब आपको स्क्रीन टाइम कितना ज़रूरी है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, वेदर अच्छा नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो दैट इज़ मैंडेटरी, है ना? वो हमारी नीड बन गई है, हमको करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना है तो वो भी हमारी नीड है। लेकिन जो टाइम हमारा ज़रूरत से ज़्यादा जाता है उसको राशन करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके लिए अवेयर होना है कि जो मैं टाइम देख रही हूँ, मेरा बच्चा जिस समय स्क्रीन पर है, वो नीड है कि वांट है, वो ज़रूरी है या वो मैं एस्केपिज्म है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है इसलिए मेरा बच्चा स्क्रीन पर है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हर पेरेंट को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि जब मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन के साथ इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया, बिना किसी सुपरविजन के छोड़ दिया, उस समय वो बच्चा क्या देख रहा है। आजकल वो शॉर्ट्स का ज़माना है एंड दे जस्ट स्क्रॉल। Yes. सो अटेंशन स्पैन भी उन लोगों का कम हो रहा एक है। तो अटेंशन स्पैन प्लस सी इट्स राइट ईटिंग एंड राइट ड्रिंकिंग एंड राइट इनटेक ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक। तो वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट That is है। very important. अब रील्स आते आते में कैसा कंटेंट आता है, वेदर इट इज एज एप्रोप्रिएट और वेदर इट इज नॉट एज एप्रोप्रिएट, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रियली लुक्ड इनटू। See, the screen space was meant for adults. It was not meant for juniors initially. Yes. ठीक है? तो चाहे हम कार्टून्स की बात करें, राइम्स की बात करें, so much color, so much vibrations, so all these are not having a good impact on children. So we need to work on that कि एक बैलेंस अब बना के Balance रखें, बना so के that रखें, जो भी जब लर्निंग भी- रिक्वायर्ड है वो मिले। इंस्टेड आई थिंक जैसे हमारी नानी दादी या हमने अपनी पेरेंटिंग अपनी देखी, हमने अपने बच्चों की, या मैं तो चलो इस वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस अर्थ probably, so I have seen a time when we had things, children were playing with things, Yes. but आजकल हम सब रेडीमेड दे देते हैं उनको, Right. everything is ready made,
So if you give everything ready-made, where is creativity? राइट हम लोग जाते हैं कि अच्छा शॉप पे जो पसंद है जस्ट पिक एनीथिंग Just pick anything. play. हाँ, whether And- आपकी ज़रूरत है नहीं हाँ, है. right. Same screen time के साथ हो रहा है ना, आपको ज़रूरत है या नहीं है, बस आप कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा फिर हर चीज़ की एक एज होती है. right so what steps should parents take then like to balance this thing? द पेरेंट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर कि उनकी ज़रूरत पहले आ रही है या उनकी वांट पहले आ रही है. वो अगर बच्चे को स्क्रीन देखने के लिए छोड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए वो अनसुपरवाइज्ड हैं, तो वो क्यों हैं, है ना. अगर तो घर पे कोई बीमार है, इमरजेंसी के लिए आपको जाना है, हाँ, आप थोड़ी वो देर एक के लिए अलग छोड़ के एक समझ में आता है. बट यू वांट टू गो शॉपिंग, यू वांट टू, यू योरसेल्फ आर ऑन स्क्रीन. तो ये जो आप जिन एज गैप की बात, आई मीन जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो, उस एज ग्रुप में हम लोग भी खुद को कंट्रोल, मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ, right. वो खुद को कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते कर हैं, है ना. वो खुद को तो रोक नहीं पाते हैं. एक पेरेंट है 25 साल 30 साल, अगर वो यंग बच्चा है आपका, वो आपको क्या देख रहा है, आप भी स्क्रीन स्क्रॉल करे जा रहे हैं, आप भी टीवी देखे जा रहे हैं, you are consuming so much of digital content. So what is the child learning from you? The child is learning that this is okay, this is a norm, and this is how you do it. everybody is doing so मैं भी कर So सकता हूँ. तो उनके लिए नॉर्मल है ना, उनके लिए इट इज नथिंग न्यू. तो इसीलिए आप कैसे बिहेव कर रहे हो, बिकॉज चिल्ड्रन एम्यूलेट फ्रॉम यू. बच्चे आपको देखते हैं. पेरेंटिंग का बेस्ट स्टाइल भी वही है, जो आप बच्चे में डालना चाहते हो वही करो. राइट आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हो, आपको पहले वैसे बनना पड़ेगा, और उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा. बट एक चीज़ और जो हम फेस कर रहे हैं कि बच्चे बोर बहुत जल्दी होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एंगेज रखते हैं, मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल देती हूँ कि उसको हम बहुत एंगेज रखते हैं चीज़ों में, लेकिन जैसे ही उसको 10 मिनट का भी टाइम स्पैन मिलता है, या फॉर एग्जांपल वी आर ऑन अ वे इन आवर कार, सो शी विल से मैं बोर हो रही हूँ. सो और मुझे लगता था शायद ये मेरी डॉटर के साथ है, बट आई सॉ मैनी किड्स डूइंग द सेम, दे आर सेइंग बोर होना. सो उस चीज़ को हम कैसे टैकल करें, क्योंकि हमने अपने बचपन में कभी ये चीज़ नहीं फील करी, हमने अपने पेरेंट्स से कभी नहीं कहा कि अच्छा हम बोर हो रहे हैं. आजकल दे हैव एवरीथिंग, स्टिल दे फील सो. वेल, फर्स्ट थिंग, दे हैव एवरीथिंग. राइट. ठीक है, अब सब कुछ है, करने के लिए कुछ रहा नहीं तो बोर हो रहे हैं. पहले करने को बहुत कुछ होता था, इसीलिए सिलाई भी होती थी, कढ़ाई भी होती थी, क्राफ्ट भी खुद होती थी, नई नई चीज़ें भी इन्वेंट किया करते थे, नई नई गेम्स को वी यूज टू क्रिएट न्यू सो मेनी गेम्स, यू नो, पिलो फाइट्स होती थी, ये होती थी. आजकल कनेक्शन खत्म हो गया है. कनेक्शन खत्म हो गया. तो इसीलिए ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है ना आपको. बोर होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है. अभी थोड़े दिन पहले नो आई डू माई कॉन्वर्सेशंस, एंड कॉन्वर्सेशंस वी वर डिस्कसिंग कि स्कूल में एक टाइम होना चाहिए, बच्चा कुछ ना करे, खाली बैठे, हाँ, वेरी राइट. अपने साथ बैठे. देखो बच्चों को ये आते ही बहुत, नहीं है, they want constant हमने engagement. उनको टाइम ही नहीं दिया है ना. अभी आपने यू जस्ट सेड दैट आप बच्चे को एंगेज रखते हैं. Right. अगर आप बैक टू बैक क्लासेस दे रहे हैं, आपके मंडे को डांस क्लास है, ट्यूसडे को आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, सो यू हैव मार्क्ड द कैलेंडर एंड टू एंड, सो देयर इज नो स्पेस फॉर अ चाइल्ड टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ. सो ही इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. अब अगर वो मूव पर हर समय है तो उसको ये नॉर्म लगता है. राइट. भैया चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, जैसे चले ही ही वो जा रहा टाइम है, मिलता है तो वो उनको बॉदर करने लगता है, तो कि उनको why बॉदर am करने I लगता है, getting क्योंकि time? वो उसके यूज टू नहीं है. अब जिन घरों में थोड़ा सा राशनिंग है, थोड़ा सा कॉन्शियस हैं पेरेंट्स, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं खाली बैठेंगे तो बात करेंगे तो कुछ इधर से देखेंगे, कुछ उधर से देखेंगे, कुछ बनाएंगे. लेकिन खाली रहना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. देखो थोड़ी सी हम लोगों से भी गलती है. सोसाइटी, हम ही सोसाइटी है. सो आई एम द सोसाइटी, आई एम द पर्सन हु हैज ब्रॉट ऑल दीज चेंजेस, एंड टुडे आई एम स्ट्रगलिंग विद दीज चेंजेस. राइट. तो सबसे पहले मैंने खुद अपने आप को इतना साइकिल में बांध दिया. आप, मुझे पार्टीज पे भी जाना है, मुझे मूवीज पे भी जाना है, मॉल्स खुल रहे हैं तो मॉल्स पे भी जाना है. तो वी हैव गिवन दिस लाइफ टू चिल्ड्रन, एंड टुडे वी आर कंप्लेनिंग because this life that we have given to our children has certain consequences. Right. So no, these consequences will have their own repercussions also. So you have answered my next question also. मेरा question यही था कि आजकल क्या है, we try to keep our kids busy. Yes. In somewhere or the other form. So I recently met a child. So she is a daughter of my, like she is a friend of my daughter.
सो आई आस्क्ड हर कि व्हाई डोंट यू कम होम, कभी घर पे आओ. शी सेड मेरे पास टाइम नहीं है. आई वाज लाइक व्हाई? She said कि I comes from school at 4 and 4 to 5 I have to do my homework, 5 to 6 I have another classes, 6 to 7 I have my tuition, 7 to 8 I have to do this, and 8 to 9, 9 o'clock I go to sleep. So she was not having time for herself also. So in that case, like I believe कि learning भी important है, तो हमें वो कितना balance होना चाहिए उस एक चीज़ बात में. है, इंक्वायर करो कि पहले ज़माने से लेकर, पहले समय से लेकर अब तक हमने अपने कंफर्ट्स कितने बढ़ा लिए. Right. ठीक है, हमको हर चीज़ के लिए हमारे पास मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, एंड स्टिल देयर इज नो टाइम. Right. पहले We have ज़माने everything. में सारा काम लोग खुद खुद करते करते थे थे, and और still फिर भी they were बहुत having टाइम a lot of होता time. था. Right. आपको लोग मिल जाते थे चौपाल पर बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, है ना, स्ट्रॉल करते हुए. आज की डेट में समय क्या है? सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन ब्रॉट बाय पेरेंट्स देमसेल्व्स. Right. हम लोग जब हम बड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं हमने बच्चों को वो दुनिया दिखा दी. वो पेंडोरा बॉक्स खुल गया. द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. नाउ टू पुट द कैट बैक इनटू द बॉक्स इज नॉट इजी, क्योंकि वो तो चंचल है, भाग रही है इधर उधर, तो उसको वापस पकड़ के लाना मुश्किल है. तो इसके लिए अब क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इंक्वायर करना होगा खुद से. एज अ फैमिली डायनेमिक्स, आपकी फैमिली में आपका क्या थॉट प्रोसेस है. ऐसा नहीं हो सकता हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, वाइफ कुछ कह रही है. एवरीबडी फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड हैज टू सिट, दे हैव टू सिट टुगेदर and decide that this is my family rules, and there are certain do's and there are certain don'ts, there are certain non-negotiable things. हमको वो करना ही पड़ेगा फ्यूचर देखते हुए. तो हर चीज़ की एक एज है. मुझे डिजिटली कितना देना है, मुझे कितना उनको दिखाना है, कितना मैंडेटरी है, कितनी क्लासेस ज़रूरी हैं. क्लासेस ज़रूरी हैं, है ना. अब आप देखो, इमोशनली तो बच्चे आज के स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट है, दे आर वेरी स्मार्ट किड्स, दे नो देयर माइंड, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. दे आर वेरी आउटस्पोकन. हम लोग डरते थे बड़ों के आगे बोलने से, लेकिन मैंने देखा आज की जनरेशन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बोलती है, बट इमोशनली दे कैन नॉट हैंडल. तो टाइम हैज़ कम फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक, why is emotional quotient becoming so important that everybody on the social media, schools, governments, everybody is talking about this emotional quotient. Why? Right. Where did we go wrong? So that wrong has to be rectified at a very minute level. At every household it has to be done. Between every relationship it has to be done. And mother, father, if grandparents are there, they all have to sit together and find a way out. दैट हमारे घर से शुरू, ये प्रॉब्लम्स घर से शुरू हुई हैं. देखो स्कूल्स तो सदियों से जैसे चल रहे हैं ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर स्कूल्स का सेम है. राइट. तो स्कूल्स में तो कोई टीचर नहीं सिखाती कि आप गुस्सा करिए या आप अपने आप को हैंडल मत करिए. उनके टाइम टेबल्स तो बैक टू बैक चलते हैं, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड चलते हैं. बट एट द सेम टाइम कंपटीशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. हर बच्चे को आगे रहने का है कि नहीं मम्मी वो तो ये कर रही है, मुझे भी ये चीज़ सीखनी है. सो पेरेंट्स भी डिनाई नहीं कर पाते हैं कि ओके यू वांट टू लर्न, ठीक है लर्न. तो फिर अपने से क्वेश्चन करो कि कंपैरिजन कौन करता है, पेरेंट करता है या बच्चा करता है ना. अपने आप को प्रूव किसको करना है, पेरेंट को अपने बच्चे के लिए प्रूव करना है या बच्चे को प्रूव करना है. बच्चों के अंदर हम डालते हैं. चिल्ड्रन आर लाइक सॉफ्ट क्ले, आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे ना वैसे मोल्ड होंगे. जितनी यंग एज में आप उनको ये दिखा दोगे कि ये एक सक्सेस का मंत्रा है, तो वो फिर उसको उसी में कंपैरिजन नजर आएगा ना. राइट. और मतलब लेकिन देखा अगर ये देखा जाए, कंपेयर तो लाइक चीज़ों में होता है. व्हेन आवर सर्कमस्टांसेस आर नॉट सेम, व्हेन पेरेंट्स आर नॉट सेम, हाउसहोल्ड्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, हाउ कैन वी कंपेयर? And each child has its own journey. Yeah. Actually parents ना भूल गए हैं कि हम facilitators हैं. We are only a means to bring the child into, into the world. After that we can give them a conducive environment. अच्छा environment दे, जितना अपने से best हो, अच्छी schooling दे, घर का अच्छा माहौल दे, अच्छा खाना दे, अच्छा पहनने को दे, अच्छा digital content consume करने को दे. ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट लर्निंग भी तो पेरेंट्स टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना मैं अपने बच्चे को सिखा सकती हूँ मुझे वो करना चाहिए. आई थिंक दैट इज ऑल्सो लाइक. अब डिपेंड ये भी करता है ना कि लर्निंग किसको कहते हो आप.
is it academic content, is gaining of knowledge learning? Actually learning होती क्या है? What is the exact definition of learning? And who decides how much a child should learn? Who decided कि बच्चों को म्यूजिक क्लास में भी जाना है, डांस क्लास में भी जाना है, आर्ट क्राफ्ट में भी जाना है? पेरेंट्स ओनली. Who decided ना? तो किसके लिए डिसाइड किया है? आपको किसको दिखाना है? देखो हर पेरेंट ये कहता है आई वांट द बेस्ट फॉर माय चाइल्ड, वी एंड माय चाइल्ड इज माय यूनिवर्स. बच्चे के ऊपर कुछ नहीं, हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं. अगर बच्चों के लिए जी रहे हो तो जानो तो सही बच्चों की खुशी किस में है. हम बताते हैं तुम्हारी खुशी किस में है. हम बच्चों को बताते हैं बेटा आपकी खुशी इसमें है, आपका सक्सेस का मंत्र ये है, आपके सक्सेस का रास्ता ये है. ये हमने बच्चे से कभी पूछा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं. तो अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो सी आई स्पेंड 40 इयर्स इन स्कूल इंडस्ट्री. आपको मैं बताऊं, अब पहले हमारे टाइम पे जब मैंने स्कूल्स में एज अ यंग टीचर स्टार्ट किया तो कोई काउंसलर्स और ये सब स्पेशल एजुकेशन ये सब कोई फील्ड्स थी ही नहीं. ऐसा नहीं था पहले बच्चों में प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट टीचर्स वर एबल टू हैंडल इट. स्लोली ग्रेजुअली वी वर गिवन ट्रेनिंग्स, हमें थोड़ा अवेयरनेस हुई, सोसाइटी में चेंजेस आए. जब चेंजेस आए तो स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स, एवरी स्कूल हैज़ टू हैव अ स्पेशल एजुकेटर. देन इट वाज ओके फाइन, देन वी हैड स्पेशल एजुकेटर कम काउंसलर राइट स्कूल्स के अंदर. फिर स्लोली एक टाइम आया जब उन्होंने बोला स्पेशल एजुकेटर भी होना चाहिए, काउंसलर भी होना चाहिए. ठीक है, अब वो कहते हैं हर 500 बच्चे पे एक काउंसलर होना चाहिए. वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप? माय क्वेश्चन इज, हम कब रुकेंगे? हमको काउंसलर पे काउंसलर तो ले लेंगे, लेकिन वो हो क्यों रहा है? वेयर इज अ पेरेंट गोइंग रॉन्ग? वेयर इज अ टीचर गोइंग रॉन्ग? वेयर इज द स्कूल्स गोइंग रॉन्ग? Where is the systems going wrong? कंफर्ट्स भी बढ़ गए, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा माइंड अभी भी वही प्रिमिटिव स्टेज पर है. सेम जेलेसी, सेम कंपैरिजन, सेम एंगर, सेम कंपटीशन. पर कंपटीशन तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कंपटीशन ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट. राइट. कंपटीशन गिव्स यू फियर. कंपटीशन से कुछ आप सीखते नहीं हो, आप कंपैरिजन में ही टाइम निकाल देते हो. इंस्टेड ऑफ कंपटीशन वर्क ऑन स्किल्स. आजकल बहुत सारे ओलंपियाड्स आ रहे हैं स्कूल में, मैथ ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड. आई डोंट नो वेदर इट इज, आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल, बट इज इट रियली रिक्वायर्ड? आई आल्सो फील दैट. मुझे लगता है वो बच्चे में नेगेटिविटी ज्यादा डालता है. एब्सोल्युटली. देखो ना, आप उसकी रैंकिंग देते हो, इंडिया में इतनी रैंकिंग है, स्टेट में इतनी रैंकिंग है, पर जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उनकी सर्कमस्टांस और आपका सर्कमस्टांस सेम है. उन्होंने किसने कितना, उस बच्चे का जो लेवल है या आपके बच्चे का जो लेवल है वो सेम है. राइट. वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, ये किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसने कितना कंटेंट पढ़ा है, उसने कितना पढ़ा है, उसके घर के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं आपके. सो हम तो नर्सरी में सिखाते हैं, है ना, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, दिस इज अ स्मॉल बिल्डिंग, दिस इज अ बिग पेंसिल, दिस इज अ स्मॉल पेंसिल. तो कंपैरिजन तो कभी पेंसिल और पेन में नहीं किया मैंने. तो एज अ मैथ्स टीचर मैंने भी कभी नहीं किया है. आई हैव कंपेयर्ड बिटवीन लाइक थिंग्स, एंड इन ऑल आवर लाइफ वी आर कंपेयरिंग अनलाइक थिंग्स. सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज. सो आई थिंक वी ऑल शुड रियलाइज इट. एंड अगर एक एक करके हम सब पेरेंट्स कंपैरिजन छोड़ दें, जैसे सोसाइटी में ये आया था वैसे ही चला जाएगा. राइट. हम ही तो कर रहे हैं. But with time, I believe it is increasing only because everybody just wants to be on top. तो you decide ना who's thinking. Top पे कौन रहना? बच्चे तो नहीं रहना चाहते. Children are like they are very soft. They are very innocent. They don't know comparison. छोटे से बच्चों को देखो, उनको कोई comparison, वो शेयर भी करते हैं, केयर भी करते हैं, लड़ते हैं, 2 मिनट में एक साथ हो जाते हैं. तो बच्चा जब पैदा होता है ईगो नहीं होती, सेल्फ नहीं होता. सेल्फ आता कब है? सेल्फ आता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो आउटसाइड के साथ इंटरेक्ट करता है. सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. आई थिंक इट्स नॉट द पेरेंट्स हैव टू चेंज देमसेल्व्स. दे हैव टू चेंज देयर वे ऑफ लुक. That is why I thought that this session is very important, because to guide parents is I think really important. Yes, that is true. So ma'am, my next question to you is कि what does healthy discipline look like? Like हम एक boundaries between a parent and a kid कैसे set कर सकते हैं कि without punishment, without punishing the child, हम उसको चीज़ें सिखा पाएं.
See, you should have rules where you have, which are, you can bend them. And there will be okay. some rules which are non-negotiable. ओके जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लीजिए एक शेड्यूल बनाया है, हम हफ्ते में एक बार ही पिज़्ज़ा खाएंगे, हाँ जी ठीक है, क्योंकि वेरी पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, आप उस रूल को बेंड कर सकते हो हाँ वंस इन अ वाइल, ठीक है। अब अगर रूल ये कहता है कि आपने 2 आवर्स की स्टडी करनी है, तो वो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एज अ पेरेंट आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कुछ होते हैं नॉन नेगोशिएबल रूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम की, राइट। तो स्क्रीन टाइम में अगर वो बच्चा ये कहता है आज मैं 4 घंटे देखूंगा, आधे घंटे की जगह मुझे पूरी मूवी देखनी है, तो सर्टेन रूल शुड बी नॉन नेगोशिएबल कि ये आपके लिए नहीं है, वी शुड बी स्ट्रिक्ट ठीक है, यू शुड बी स्ट्रिक्ट। क्योंकि कोई ऐसी चीज जो एडिक्शन बन जाए, एज एडल्ट्स भी नो कि ये एडिक्शन बन जाएगी, उसके लिए हमको नॉन नेगोशिएबल रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो रूल्स घर में होने चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना नॉन नेगोशिएबल है, सुबह उठकर अपना बेड बनाना नॉन नेगोशिएबल है, वापस आकर अपना बैग जगह पे रखना नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन अगर मैं आज के पेरेंट्स को देखूं, वो बच्चों के बैग भी उठा रहे होते हैं, उनका बच्चों का बैग भी पैक कर रहे होते हैं, वो सब उनकी बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो बच्चा कल को फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो आप डांटते हो बच्चे को कि अच्छा आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता, आप इतना भी नहीं जानते। लेकिन जब उस बच्चे को, जैसे अब छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, आपको किचन में काम करना है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपने बच्चे को फ़ोन दे दिया या कभी अपने काम के लिए दे दिया, अब उस समय तो आपने दे दिया, लेकिन बाद में और अगर वो रिपीट होता गया तो उसके बाद में आप कहोगे कि ये फ़ोन मेरे को दे दो, तो वो बच्चा, देन यू से ही इज़ बिकमिंग क्रैंकी, ही इज़ थ्रोइंग टैंट्रम्स। तो एक्चुअली पेरेंटिंग इज़ अ वेरी वेरी सीरियस टास्क, राइट, it is very serious task, and unfortunately we don't have parenting courses. We should have parenting courses of some basic things. I used to say that when I used to speak to parents. I have spoken to thousands of parents during these 40 years, and I used to tell when I was a principal that once I retire I am going to have a parenting course or a parenting school, because nowadays parents need help. And there is a reason, because our society structure is changing from very complex to very 2-3 people, and generally children are with the maids or they are with the helpers, and so the children don't get that life skills. वो उनको वो मिलते नहीं है, वो dynamics family की वो देखते नहीं है, right. तो पहले क्या होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वो देखते थे कि हाँ, एक दूसरे से लर्न करते थे। अच्छा, कभी उनको खिलाने के लिए फोन भी नहीं देना पड़ता था हमें, एंड मतलब किसी पेरेंट को सोचना ही नहीं था कि दे वर जस्ट प्लेइंग, और कौन कहीं पे भी खाना खा लिया, दे वर ऑलवेज फुल। जितना आजकल वी एज अ पेरेंट हैव टू वर्क ऑन थिंग्स कि अच्छा ये खा लो, अच्छा ये कर लो, so, बहुत कुछ उसमें फोकस करना पड़ता है। उसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं, उसमें ना हर इंसान के अंदर ना एक सेल्फ आ गया है। तो जब आपके अंदर सेल्फ आ जाए और आपको लगे कि बस मेरे को फ़ायदा हो और बस मैं अपना सोचूं, तो सोसाइटी में डायनामिक्स चेंज होता है। तो मेरा बच्चा, मेरा कॉम्पिटिशन, आप देखिए ना, बस स्टैंड पे लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने स्कूल में देखा है, छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स भी लड़ते हैं, एक मार्क के लिए पेरेंट्स स्कूल में आ जाता है। सो वी हैव बिकम वेरी काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, बहुत हम ऐसे हो गए हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग इज लाइक ही इज सपोज्ड टू लिव इन ग्रुप्स, राइट। और उससे बच्चा भी फिर वही सीख रहा है कि अच्छा मुझे ये चीज नहीं मिली, आई विल गेट इट डन समहाउ। देखो बच्चे, आपके ऊपर कोई क्राइसिस आई है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी प्रॉब्लम आई है फैमिली के ऊपर, फैमिली उसको कैसे हैंडल करती है बच्चा उससे सीखता है, राइट, ठीक है। पापा ऑफिस से परेशान होकर आए, उन्होंने आकर मम्मा पे गुस्सा किया या ये बोला कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, अपने को रिजुविनेट करके आता हूँ। तो बच्चा सीखेगा कि प्रेशर्स होते हैं लाइफ में, पापा परेशान आए हैं, बट ही हैज लर्न टू हैंडल हिमसेल्फ, वर्सेस अ पेरेंट कम्स हु सेज
कि वो सोचता नहीं है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। वो आता है तो आके चिल्लाता है घर पे, या मारता पीटता है, या खुद को परेशान करता है, दरवाजा बंद कर लेता है, तो बच्चे के भी वही अंदर डर दिखेगा। डर बैठ जाता है। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा स्ट्रांग बने, इमोशनली स्ट्रांग बने, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनकर उसको दिखाना होगा कि हर सिचुएशन हैंडल करी जा सकती है, क्योंकि लाइफ में दुख और सुख हमेशा ही रहेंगे। राइट। We can never be always happy, we can never be always sad. Okay, so life is like day and night. आएगा ही आएगा, तो it is a fact ना, day and night is a fact. हाँ, तो and we दुख should and teach सुख this is to also fact. kids also. तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, हैंडल कैसे करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सो इसको हम कंक्लूड करेंगे कि एवरी पेरेंट शुड मेक थिंग्स कि कुछ चीज़ें नेगोशिएबल हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है। अगर पेरेंट ने बोल दिया नो, सो किड हैज़ टू फॉलो दैट। फॉर दिस आई हैव अ सिंपल टिप। आप बच्चे का एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि डेली उसके जो टास्क हैं आपने उसको पिन अप कर दिया कि ही हैज़ टू कंप्लीट दोज टास्क, और जब वो डन हो जाते हैं तो उसको डन लिस्ट में एंटर करना है। तो उससे क्या होगा, एक बच्चा एक तो अपने आप इन्वॉल्व रहेगा, उसको अपने आप पता होगा कि मुझे नेक्स्ट वर्क क्या करना है, और उसको एक जब वो सोएगा उसको एक बहुत खुशी मिलेगी कि मम्मा आई फिनिश्ड ऑल दीज थिंग्स ऑन माई ओन। सो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली जो फीलिंग आती है वो भी आएगी। सो आई थिंक वी कैन फॉलो दैट। सो मैम योर लास्ट पॉइंट वॉज रियली गुड। सो उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि when we like play with our daughter, so मैं जब खेलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उसे जिताऊँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन माई हस्बैंड प्लेज विद हर, वो उसको जीतने नहीं देते हैं जब तक कि वो अपने बल पर नहीं जीतती। लाइक अगर वो हार रही है, इवन शी इज़ क्राइंग और शी इज़ बिकमिंग क्रैंकी, वो उसको हराते रहते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? लाइक वी एज अ पेरेंट शुड लाइक लेट देम विन और लेट देम लूज ऑल्सो। हालांकि आई बिलीव दैट बैलेंस शुड बी देयर। इसका ना एक सिंपल आंसर है। हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या एंजॉय करते हैं, कौन सा पीरियड? गेम्स। गेम्स, राइट, एब्सोल्युटली, बैंग ऑन। तो गेम्स, अब गेम्स हमें क्या सिखाती हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल हमें जो गेम सिखाती है, हारना। हारना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को अपनी वर्थ पता चलना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो कोशिश करता रहे। लेकिन अगर आप उसको जिताते हो तो आप उसको एक फॉल्स फॉल्स एनवायरनमेंट दे रहे हो, फॉल्स इमेज दे रहे हो। अब वो इस इमेज में जिएगा कि मैं जीतता हूँ हमेशा। और ये सबसे जल्दी शुरू होता है, पता है कब? जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, पैदा होता है, टॉडलर होता है, तो वो हर घर में सब लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, उसको जिताने के लिए खुद से हार जाते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मेरे को तो हर समय जीत ही मिलेगी, और जब वो हारता है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। तो और अगर मैं अपने पहले ज़माने में बात करें तो बच्चे मिट्टी में भी खेलते थे, बच्चे गिरते थे, पड़ते थे, चोट खाते थे, और माँ बाप क्या बोलते थे कि बिना गिरे बिना चोट खाए तो कोई बड़ा ही नहीं होता। सही बात है ना। कोई ऐसा बच्चा है जो साइकिल चलाई हो और बिना चोट लगे साइकिल चलाना सीख गया तो वो नहीं होगा। हारना आई थिंक मेरे हिसाब से जीतने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात मान के चलो, ये जो हार है, जो वही उसे सिखाएगी। जो हार है ना, आई ट्रीट देम एज ज्वेल्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जब तक हम हारेंगे नहीं ना, हम उस चीज़ को पकड़कर उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। सो मैंने देखा है, तो जब भी वो हारती है हस्बैंड से, वो फिर फाइट करती है, नहीं पापा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगी आई विल प्ले विद यू। और वो फिर उनको हरा कर दिखाती है। तो मुझे वो लगता था इनिशियली, तो आई वाज लाइक नहीं यार, कभी कभी आप हार भी जाओ ना, कोई बात नहीं। वो माँ का प्यार है। वो माँ का प्यार है। और ये जो आजकल जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो माँ का प्यार ही है। क्योंकि वो माँ के प्यार में ही आप चॉइसेस देते हो ना इतनी सारी बच्चों को, है ना। और लाइफ इतनी सारी चॉइसेस देती नहीं। जब आप बड़े हो जाते हो तो चॉइस नहीं होती, जैसा बॉस मिले तो मिले, हाँ, जैसा वर्क एनवायरनमेंट मिले तो मिले, और तब बच्चे खुद को हैंडल नहीं कर सकते। सही बात है। सो वी शुड बैलेंस दिस ऑल्सो कि बच्चा अगर हार रहा है गेम में, रियल में, उससे वो बहुत कुछ सीखेगा। तो उसको हारने दीजिए। एक दिन सैड होगा, 2 दिन सैड होगा, लेकिन फिर वो खड़ा होगा और बोलेगा कि मैं अब हरा कर दिखाऊंगा। सो विद दिस माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंटिंग इज बिकमिंग रियली टफ। बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग आ गई हैं,
स्पेशली आई वुड से दिस इंस्टाग्राम पेरेंटिंग और ऑनलाइन पेरेंटिंग, कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वी गो टू ऑनलाइन, हम अपने आप को वैलिडेट करने की का ट्राई करते हैं कि अच्छा ये जो हमने किया ये ठीक किया। वन पर्सन सेज कि हमें बच्चे को स्कोल्ड करना चाहिए, वन कहता है कि नहीं हमें स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, उनके मेंटल हेल्थ पे इशू आता है, वन सेज समथिंग एल्स, वन सेज समथिंग एल्स। सो हम एज अ पेरेंट क्या फॉलो करें? देखो, मैं तो सिंपल इस चीज़ में ना ये बोलूँगी कि आप अपना बचपन याद करो, अपनी नानी दादी को याद करो। उनको तो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी, उनके तो बच्चे भी हमसे कहीं ज़्यादा होते थे। उनके हिसाब से तब भी जनरेशन गैप तो तब भी थे। तब भी हाँ, था। अब मैं मानती हूँ बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इनफ्लक्स अभी बहुत ज़्यादा क्विक चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, बट अल्टीमेटली हर घर की डायनेमिक्स अलग होती है। आप स्टैंडर्ड कभी भी किसी को देखकर नहीं समझ सकते। आप किसी इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से पेरेंटिंग टिप्स नहीं ले सकते। आप सुनिए, देखिए, आपको कोई चीज़ रेजोनेट करती है, यू कैन ट्राई, बट यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट। आपने एंड यू जस्ट आस्क्ड मी अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। I think no parent should go into the jargons. Right. ये हेलीकॉप्टर पेंटिंग है, ये अथॉरिटेटिव पेंटिंग है। जब बच्चा गलती करता है ना तो एक चाटा मारने का या तो मन करता है ना, या फिर उसको प्यार से गले लगाने का मन करता है। दो रास्ते होते हैं। और आज के ज़माने में चाटा इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट मना करती है या कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, बट इसलिए कि आज का बच्चा बहुत समझदार है, आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है और उसको शायद ज़रूरत नहीं है। आज के बच्चे को ज़रूरत है साथ की। आज की ज़रूरत है दैट यू से आई एम देयर विद यू, यू ट्राई, आई एम बिहाइंड यू। बच्चे को उतना ज़रूरत है बस, क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत चीज़ें रेडली अवेलेबल हैं। देखो, हमारे पेरेंट्स ना उतने पढ़े लिखे नहीं थे, मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ, तो वी वर गोइंग टू स्कूल्स फॉर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो हमको तब सोशल मीडिया नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, एआई नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, तो वी वर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में आप देखो, होम स्कूलिंग भी इतनी ज़्यादा धीरे धीरे वो पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? बिकॉज नॉलेज इज ईजिली एक्सेसिबल and life skills have to be learnt in your own journey, through falling, through getting up, through falling, through getting up. And every child is different. But then we want to give, we want to put our children into a bubble. हम उनको कोकून में रखना चाहते हैं ना। वो तो प्रॉब्लम एक्चुअली पेरेंट्स की या इस जनरेशन की है जो बच्चों को बहुत सेफ रखना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए रास्ता पेरेंट्स बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारा रास्ता नहीं बनाया था। आई नो, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप कौन सा रास्ता चुनो। एंड आई थिंक आई हैव डन वेरी वंडरफुली इन लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, व्हाट आई हैव डन, व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड। क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक इनेट इंटेलिजेंस और एक इनेट टैलेंट होता है, राइट, ठीक है, और वो समय पे अपने आप निखर कर आता है। उसको किसी की जरूरत नहीं होती, है ना। तो उसको वो अपने आप चमकेगा। अंदर अगर तेज है, अंदर अगर प्रकाश है, तो वो खुद ब खुद चमकेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एक स्टोरी है जहाँ पे वो ना उसको हेन को पैक करके दे वो उसको बड को फटाफट दे मेक श्योर कि वो जल्दी से फूल बन जाए। पर बड जल्दी से फूल नहीं बनेगा ना, वो अपनी पेस पे बनेगा। यूनिवर्स ने उसका जो समय डिसाइड किया है वो तभी उसकी बडिंग होगी, तभी उसकी फ्लावरिंग होगी। बट हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू you know fasten the pace. आप जल्दी सब हो। 2 मिनट्स मैगी का टाइम है ना, छटफट सब जल्दी चाहिए, आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। और ये जो क्विकनेस है पेरेंट्स के अंदर या यंग जनरेशन के अंदर, उसको रोकना ज़रूरी है। तो यू नीड, जो आपने बात करी, खाली बैठना, पॉज देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी है। और रुकने की अवधि कितनी होनी चाहिए या रुकने की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। लेकिन हम भागे ही चले जा रहे हैं ना, रुक ही नहीं रहे हैं। तो कहाँ रुकोगे, कहाँ तक भागोगे? कहीं कुछ जल्दी, बच्चा ने वही बनना है जो उसने बनना है। सही बात है। तुम हमें बच्चे को अपनी जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं उसको खुद पिक करने देनी चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, शुचि, आप आज पॉडकास्टिंग कर रही हैं, आप अपना हीलिंग कर रही हैं,
ये रास्ता आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चुना था या बस बनता चला गया बनता रास्ता? चला गया, बिल्कुल। तो मैंने कुछ आंसर भी इज प्लान विद नहीं यू किया था, बल्कि आई एम एन MBA, MCOM एंड आई हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स, And- बट थिंग्स चेंजेस. it's happened with many Right. people like that in my life also. I wanted to become a doctor, but life had a different course for me. Okay, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है. होता क्या है, हम भूल जाते हैं कि हम जो हैं वी आर एक यूनिवर्स का अपना एक पैटर्न है, वो उसी हिसाब से चलेगा. से चलेगा. हम उसको रोकने की जब कोशिश करेंगे तो देखो उसमें क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड तो आएगा ही आएगा. उसमें अनसेटलमेंट तो होगी उसके अंदर. बट उसके पीछे मुझे रीज़न ये भी लगता है कि आजकल जो बाइंग कैपेसिटी है ऑफ पेरेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड. सो दे फील कि जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई शायद कभी, वो मैं अपने बच्चे को प्रोवाइड करूं, अब उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो. हाँ, सो मुझे लगता है दैट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर किड्स ओनली. तो अगेन दिस इज अ टिप फॉर द पेरेंट. आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने बहुत कुछ सक्सेस गेन कर लिया, लेकिन उस बच्चे को अपनी लाइफ की जर्नी अभी लेनी है. तो बच्चे को ना नीड वर्सेस वांट जो है समझाना चाहिए. हाँ. कि बेटा आपकी नीड है या आपकी वांट है. तो वो वांट एक्चुअली देखो ना, वो वांट पेरेंट की होती है, मेरा बच्चा अच्छे कपड़े अच्छे से पहने रहे, और जहाँ जाए डिफरेंट कपड़े पहने, है ना. पहले तो ऐसा नहीं पहले होता नहीं था. था. एक बार ये पहन लिए तो दोबारा किसी पार्टी में दोबारा सेम कपड़ा पहन के नहीं जाना है. पार्टी के तो कपड़े अलग वी रहते दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव ब्रॉट ऑन टू आवरसेल्व्स. हम सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स खुद लेकर आए हैं और हम खुद ही इनको बाहर निकाल सकते हैं. कोई बाहर वाला नहीं आएगा निकालने के लिए. तो उसके लिए एक मैं सिंपल सी चीज़ बताती हूँ. हम लोग जब भी कहीं जाते थे घूमने, सो माई डॉटर यूज टू से कि मम्मा ये खरीदना है, वो खरीदना है. सो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि अरे हर शॉप पे नहीं रुक सकते. एंड मतलब एक होता है ना अर्ज टू बाय समथिंग, चाहे वो नीड नहीं है, कई बार उसको पता भी नहीं होता था खरीदने के बाद वो कहाँ पड़ा है नहीं. तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं. सो वी फाइनलाइज, मी एंड माई हस्बैंड वर्कड ऑन समथिंग. हमने क्या स्टार्ट किया कि हमने जब भी किसी जगह पर जाते थे, वी यूज टू फिक्स एन अमाउंट फॉर हर कि ओके वी विल गिव यू 500 हेयर, आपको जो खरीदना है आप उसको खरीदो. वो फिर उसने देखकर चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा मम्मा ये, अच्छा भैया कितने का है, 100 रुपीज़ का, नहीं मम्मा ये मेरे शायद काम का नहीं आएगा. सो शी स्टार्टेड एनालाइजिंग हर सेल्फ कि अच्छा मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. सो वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करी एज अ पेरेंट कि हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी कि अच्छा बच्चे को कुछ ना कुछ खरीदना है, अब वो चीज़ स्टॉप हो गई. वही बात है क्योंकि आपको ना ट्राई करते रहना पड़ता है. ट्राई करते रहना पड़ता है कि विच थिंग इन लाइफ इज गोइंग टू हेल्प यू, Right. या कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको सूटेबल लगेगी. क्योंकि आपका भी अपना एक व्यू पॉइंट है, आपके फैमिली का एक व्यू पॉइंट है. तो इसीलिए जब आप डेटा कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया से, उसमें भी राशनिंग होनी चाहिए. कुछ भी कंज्यूम कर देना जस्ट बिकॉज एनीबडी इज ऑन सोशल मीडिया doesn't mean they are right. And that goes for me also. I am telling on camera. It goes for me also. मैं जो कह रही हूँ उसको आप फेस वैल्यू मत लीजिए कि 40 इयर्स हो गए तो जो मैम कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं. अगर आपको मेरी बात कोई रेजोनेट करी है या मैम की बात कोई रेजोनेट करी है, आप उसको सुनिए, समझिए. अगर आप उससे रेजोनेट करते हैं, ट्राई कीजिए. इफ इट वर्क्स, वंडरफुल. So I think we all should learn to testify things ourselves. अगर कुछ वैलिडेशन हो तो मेरे अंदर से वैलिडेशन आए, मुझे बाहर से वैलिडेशन नहीं होनी चाहिए. लेकिन आज के टाइम पे हम सारी वैलिडेशन बाहर से ले रहे हैं कि वो क्या कहेगा, अच्छा उसका बच्चा तो जा रहा है, अच्छा मैं भी भेज देता हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. सो मैम कुछ टिप्स जो आप पेरेंट्स को टुवर्ड्स द एंड देना चाहेंगे? मैं तो सिंपल ये कहूँगी आपसे, आप सब लोग अवेयर रहिए. आप पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए कि आपके बच्चे में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे को या आपको ट्रबल कर रही है. जब आपको उस चीज़ की समझ आ जाए, फिर उसके ऊपर वर्क करिए. वर्क करने के लिए भी उसको डीप जाइए, क्योंकि देखिए सिंपल है, लाइफ को क्या चाहिए, वी ऑल वांट टू बी हैप्पी. हमारे बच्चे बहुत खुश रहें, हम सब यही चाहते हैं. अब मेरे बच्चे की खुशी किस में है? वो खुशी मेरी है या मेरे बच्चे की? वो मेरी नीड है या मेरी वांट है? मैं बार बार इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ना. जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ध्यान देने से ही आपके बहुत सी प्रॉब्लम्स का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा. पर हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं. दूसरों को ना देखिए,
अपना घर देखिए, अपनी फैमिली डायनामिक्स देखिए, आप दूसरों को सुनिए, अच्छा कंटेंट को सुनिए, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको देखो, वैलिडेट खुद से करो, ट्राई करो, देखो कि मुझे सूट कर रहा है ये चीज़, मुझे उन्होंने कहा है, फिर ट्राई करते हैं कि चलेगी तो ठीक है। लेकिन और बच्चे को सबसे पहले जैसे कि कहा, गिव स्पेस, एक ठहराव की ज़रूरत है, पूरी सोसाइटी को एक ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। इस कंपटीशन और कंपेटिटिवनेस के चक्कर में हम अपने रिश्तों की और अपने बच्चों की लाइफ को बहुत डिफ़िकल्टी में डाल रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी को हम डाउन कर रहे हैं। क्रिएटिविटी तो रही नहीं, सब कुछ रेडीमेड है ना। आजकल तो क्राफ्ट्स भी क्योंकि रेडीमेड है मैं कि आप जस्ट पिक द थिंग्स और स्टिक कर दो, खत्म। वो इसीलिए है ना, क्योंकि हम जाते हैं, हमको हर जगह मार्केट्स में इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड हाँ। और इतना कलरफुल डिस्प्लेड हमें चीजें दिखती हैं, तो कोई तो इंसान है, स्टिमुलस इज देयर, द रिस्पॉन्स हैज टू बी देयर ना। तो अब वो रिएक्शन भी निकलता है, लेकिन उसमें बीच में जो अगर पॉज डाल दें, थोड़ा ठहराव डाल दें कि बेटा ये ज़रूरत है, चलो घर में जाएंगे, हम खुद बैठकर बनाना सीखेंगे। हाँ, राइट, दैट इज वेरी that is very important, that the creativity and the curiosity of a child should not be curbed. बच्चा क्वेश्चन पूछे, आज तो इजी है, पहले तो पेरेंट्स के पास आंसर नहीं होते थे, तो वो कुछ कह नहीं पाते थे, उल्टा सीधा बोल देते थे। तो आज के पेरेंट्स के लिए तो बहुत इजी पेरेंटिंग होनी चाहिए, बिकॉज एवरी आंसर इज अवेलेबल, सो यू कैन यूज द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई का बहुत अच्छा यूज भी है, ऐसा नहीं है, हम ये इतना कोई डेविल नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी करे हम, लेकिन हाँ ये ऐसा टूल भी है कि अगर अनसेंसर्ड यूज़ किया जाए तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ हार्म इन द सोसाइटी. So that is, I think, what my message is to all the parents. Amazing message, ma'am. Thank you so much for giving your time, and I hope this helps all of the parents. And this is the need of an hour, so I think we all should work on it. And thank you so much for watching. Thank you, Suchi. Thank you. Thank you for inviting me.